Recording in progress. जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस सत्संग में शामिल होने वाली सभी मित्रों को सादर प्रणाम और शुभकामनाएं। आज का शीर्षक है अंधकार की छाया, दैट इज द शैडो ऑफ डार्कनेस। हमारा गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी ने इधर सूक्ष्म रूप में विराजित कर इस शीर्षक को सभी को उपयोग के रूप में रखने के लिए उनकी पादों को नमस्कृत कर मैं शुरू करती हूँ। अंधकार की छाया। अंधेरे में कैसे छाया दिखाई देती है? यह एक ब्रह्म ही है, माया है, वह ही अहंकार या घमंड। इस अहंकार ही अंधकार की छाया है। जब कोई इंसान जो भगवान से आया है उसे भूलकर और खुद को भावनाओं से बांध लेता है तो उसे अहंकार कहते हैं। इस अहंकार की अंधकार की छाया, मैं ईश्वर की छाया, मुझे ईश्वर समझना अज्ञानता है। एक कहानी सुनिए। एक जंगल में एक भेड़िया थी। सुबेरे अपने आप को देखते हैं, तब उनकी छाया उनकी आकार से बड़ा लग रहा था। सुबह में हमारी छाया शरीर से बड़ी ही होती है। इस बेवकूफ बढ़िया सोचा कि उसकी तभी शांत होगी जब वह अपनी छाया से भी बड़ा हाथी खा लगा, लेकिन उसके लिए कोई बड़ा हाथी जैसा कुछ नहीं मिला। अब बहुत गर्मी है, दोपहर का समय। अब उसकी छाया काफी कम हो गई है, क्योंकि सूरज हमारे ऊपर होता है, छाया हमारे पैरों पर पड़ती है। छाया को देखकर भेड़िया लगा कि वह बहुत पतला हो गया है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसा ही स्थिति बहुत खतरनाक होगा, तो सोचा कि अगर उसे कुछ खाना या एक चींटी भी मिल जाए तो भी ठीक हो रहेगा। इस कहानी में भेड़िया ने अपनी छाया को अपनी छवि समझता है। यह एक अंधकार की छाया है। उसी तरह ही अहंकार स्वयं को बहुत बड़ा मानकर भेदभाव होती है। अहंकार में दो शब्दों मिलकर बनाया है, अहम प्लस आकार। अहम में अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। आकार स्वरूप, मेरा स्वरूप, शरीर, शेप ऑफ द बॉडी। अहंकार हमेशा शुरुआत से, जन्म से शुरू होती है। ब्रह्मांड की 8 तत्वों से इस प्रकार है कि 5 तत्वों आकार, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और 3 मन, बुद्धि, अहंकार। इस अहंकार अस्तित्व को मजबूत करने वाले हैं। इसके आधार पर भगवद गीता का श्लोक देखेंगे। 3रा अध्याय कर्मयोग में 27th वर्स, दैट इज प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्माहमिति मन्यते। मतलब है कि सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किया जाती है, लेकिन भ्रमित आत्मा झूठे अहंकार के कारण गलती से सोचती है मैं करने वाली हूँ और व्यक्तिगत श्रेय या दोष लेती है, जबकि असली कर्ता प्रकृति ही है, आत्मा नहीं है। जब तक आप सोचते हैं कि आप काम करने वाला है, तब तक आप माया में बंद रहेंगे। यह महसूस करें कि भगवान ही असली काम करने वाला है। और कुछ एक्सप्लेनेशन से मैं बताऊं आपको।
हमारा जीवन इस अस्तित्व को मजबूत करते जाते हैं। कैसे? देखिए, हम बालक से युवक, फिर धीरे धीरे से वो ओरिजिन बड़े होते हैं, तो वो नौकरी के रूप में उसका अस्तित्व बड़ा है। जाते हैं तो कोई बिजनेस करते हैं, किसी कंपनी में एमडी के रूप में अस्तित्व और बड़ी होती है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। अब सोचा कि मैं इतना बड़ी कंपनी का मालिक है, मैं कितना बड़ी है, इस तरह स्वयं को भूलकर अपने आप को प्रदान करने की स्थिति ही अहंकार है। हम लोग अवसर मानते कि हम खुद बनेगा, कि हमारी उपलब्धियां और अनुभव सिर्फ हमारी वजह से ही है, लेकिन यह अज्ञान है। देखिए, शिशु ने मां के गर्भ में रखते हुए भगवान से बात करता है, मैं अपने सारी पाप को धोकर आपके पास लौट आऊंगा। फिर जन्म के बाद ये सब कुछ भूल जाता है और जोर जोर से रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि अपनी मां की गर्भ में ही सभी सुविधाएं जरूरी मिल गई थी। अब नई वातावरण, पानी से नहाते हैं, भूख प्यास आते हैं, इसलिए गुस्सा भी आते हैं। तुरंत नहीं मिलती है। गर्भ में सब कुछ ठीक समय पर हुआ, अब नहीं है। इस भावना ही अहंकार, परिस्थिति में लग जाने की स्थिति। हमारा गुरु ने नान अडंग इस शीर्षक में एक कविता कहा, வினைப்பதிவாம் சுமையை விடுத்து தூய்மை பெறவே நினைவாய் உடலெடுத்தேன் நிலம் மீது வீழ்ந்த பின்னே என்னை மறந்தேன் எந்தன் வினை மறந்தேன் इरेवा उन्हें मरंदेन ஆனால் நீ उल उणर्व என்னை மீட்டு इस तरह करते हैं। शिशु से अहंकार शुरू हो गया है। अहंकार इस ब्रह्म का नाम है जो एक जानते हुए भी खो जाता है कि यह एक खजाना है। अहंकार एक माया है। अहंकार एक बुलबुला है, तमिल में नीलकुमिड़ी। कब डूब जाएगा नहीं जानती, कब डूब जाएगा हम लोग नहीं जानती। आध्यात्मिक विकास की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है तो क्या है कि अहंकार, ईश्वर से अलग होने का मूल कारण। एक छोटा दायर, दट इज कुर्जीय वट्टम, उसमें रखना ही अहंकार। अहंकार दूध में जहर, पॉइजन की एक बूंद जैसा है, लेकिन एक बूंद सब कुछ खराब ही हो देती है ना। याद रखिए, इसे सुधारना जरूरी है। कैसे इस अहंकार पूरी परिवार को नाश किया है, एक कहानी को सुनिए। एक सुंदर परिवार था। पिता ने अपने अच्छी से चलती हुई शिपिंग बिजनेस को अपने सतपुत्र राम से सौंप दिया। उन्होंने अपने परिवार और बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया। बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा था और लाभदायक भी थी। अपने पुत्र को भी विवाह किया। सबने उसकी प्रशंसा किया। उसे हल्का गर्व महसूस किया। उनको कुछ महसूस हुआ था। समय समय पर उसका स्वभाव बदल रखता था। वह ऐसी बातें करने लगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा और मुझे सब पता है, इस तरह अक्सर करते थे। मैं इस तरह। वह एक बड़ी फैक्ट्री शुरू करना चाहता था। पिता ने कहा, नया बिजनेस शुरू मत करो, जो अभी है उसे कुछ बढ़ाओ। उनको अपनी इच्छा पूरी नहीं होने के कारण गुस्सा आ गया। पिताजी को उदासीन किया और दोस्तों की सलाह से अपने नया फैक्ट्री खुल किया। वह बहुत जल्दी से बहुत लाभ कमाना चाहता था। अपनी नई फैक्ट्री से तैयारी सामानों को अपने जहाज पर लाद कर ट्रेड के लिए बेच दिया। 3-4 हफ्ते बाद उसे खबर मिली कि उसका जहाज डूब गया है। वह अचानक हार्ट अटैक पर
पड़ गया। फिर 1 2 3 दिनों में उसको और दूसरा खबर आया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। उनके पैरालिटिक अटैक से बिस्तर पर पड़ गया। पूरी पूरी परिवार दुख में थी। सारे दोस्तों अलग हो गए हैं। देखिए, उन दिनों बच्चों का नाम कैसा है कि नारायणा, माधवा, केशवा, इस तरह की उस दिनों में बुला देते थे, क्योंकि भगवान का स्मरण हमेशा होना चाहिए। इसका मतलब है कि अंत का समय में इस तरह पुकारने से ईश्वर के साथ एक हो सकेंगे। इसकी वजह से राम भी अपनी पुत्र को नारायणा नाम दिया। अब पुत्र नारायण को बुलाते हैं, लेकिन ना, तमिल में ना के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर सका ड्यू टू पैरालिटिक अटैक। पुत्र ने गलत समझा। अब भी पापा गर्व से ना तमिल में कहते हैं और गुस्सा से चला गया। राम ने एक स्लेट में लिखा, मैं नारायणा पुकारना को चाहते हैं। फिर ना, तमिल में ना इसके ऊपर नहीं आया। मेरी अहंकार मुझे बर्बाद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू भर गया। देखिए, अहंकार विनाश का कारण बनेगा। उसे सुधारना बहुत बहुत आवश्यक है। अब हम मनोसमृद्धि कला के माध्यम हमारा गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी ने क्या करते हैं देखेंगे। महर्षि ने कहते हैं, ईश्वर को भूलकर आकृति और शरीर को भावनाओं से बांधी हुई स्थिति ही अहंकार। தமிழ் में एक कवि किया, இறை உணர்வு மறந்ததனால் எழுந்த தன்முனைப்பு யான் எனது எனும் 2 உளப்போக்காய் விரிந்து குறை அறிவால் தன்னினத்தின் பொருள் சுரண்டும் போக்கும் கொடும் செயலாம் अडकी आड़ुम பேராசையுமாம்। इस तरह करते हैं। इस अहंकार से 2 बुरी विचारों उत्पन्न होती है। आक्रमण करना, अग्रेसिवनेस, दैट इज आई एम। अधिकार करना, पोसेसिवनेस, दैट इज माइंड। उन्होंने कहते हैं, ये दोनों एक विचित्र विनोद पति पत्नी, दैट इज जोड़ी, पैर है। इस बुरी जोड़ियों से 6 पाप पुत्रों पैदा हुई है। वो पाप पुत्रों तो कौन है कि कामना, ग्रीड, क्रोध, एंगर, लोभ, मिसरीनेस, मोह, इमोरल सेक्सुअलनेस, मद, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी, मास्टरी, वेंजेंस। ये 6 गुणों ही ईश्वरा की ज्ञान प्राप्ति का रुकावट है। इसे सुधारना बहुत बहुत जरूरत है। इस 6 अवगुणों 5 कर्मों के रूप में बदल हो जाते हैं। वे है कि झूठ, लाई, चोरी, थेफ्ट, हत्या, मर्डर, जुआ, गैम्बलिंग, बलात्कार, रेप। अहंकार से उत्पन्न वाली उपरोक्त 6 अवगुणों और 5 पाप कर्मों ही इस दुनिया की सभी दुखों का मूल कारण है। इस अहंकार का स्वरूप और प्रभाव कैसा है, महर्षि जी ने एक कवि में बताया। தன்முனைப்பு ஒருவரிடம் இருக்குமானால் சாட்சியுண்டு பேராசை, சினம், பொறாமை, என் கருத்தும் செயல்களுமே நீதி என்று எண்ணல், பிறர் வருத்தத்தில் இன்பம் காணல், புன்செயலின் புலன் மயக்கில் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து புகழ் தேட பொருள் பெருக்க செயல்கள் செய்வார், வன்மனத்தோடு எப்போதும் வெறுப்பு உணர்த்தும் வகையில் முகம் கடுத்திருத்தல், இவையே சான்றாம்। इस तरह करते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होती है तब व्यक्ति को अपने ज्ञान, शक्ति, धन, पद या प्रतिष्ठा पर आध्यात्मिक गर्व हो जाता है। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं
और दूसरों को तुच्छ मानते कि भूल कर बैठता है, वह मानसिका उसे अहंकारी बन देती है, जिससे उसके रिश्ते, समाज में उसकी छवि और अंततः उसका जीवन प्रभावित होता है। देखिए अहंकार का हालत को। मानसिक प्रभाव में घमंडी व्यक्ति अहंकार आत्मयुक्त होता है। घमंडी व्यक्ति उनकी अहंकार आत्मयुक्त होता है और अपने विचारों को ही सर्वोपरि मानता है। वह दूसरों की राय को तुच्छ समझता है और सुधार के अवसर को देता है। सामाजिक प्रभाव में कैसा है? समाज में ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, क्योंकि लोग उसकी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण उससे दूरी बना लेता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसा है? अहंकार व्यक्ति को विनम्रता और सच्चाई से दूर कर देता है, जिससे वह अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य, जीवन की उद्देश्य को भूल जाता है। इतिहास में इसका प्रभाव तो कैसा है? कई उदाहरणों है जहां घमंड ने महान लोगों और सम्राटों को पतन लिया। लंका राजा रावणन अपनी शक्ति और अपार ज्ञान के कारण अहंकारी हो गया था। उसने माता सीता का अपहरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। महाभारत में कौरवों का नेता दुर्योधन भी अपने अहंकार के कारण कौरव वंश का विनाश कर बैठा। आधुनिक इतिहास में अडॉल्फ हिटलर का अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग ही उसके पतन का कारण बना। परिवार में इसका हालत तो कैसा है? आज इस घमंड का प्रभाव परिवार में भी अधिक है। पहले केवल भाई भाई के झगड़े, संपत्ति संबंधी मुद्दे और सीमा विवाद जैसे मामले ही अदालत में आते थे, लेकिन आज तलाक के मामला, डाइवर्स अधिक है। कारण पति पत्नी के बीच में, उनके रिश्ते में अहंकारता प्रधान के रूप में है। अहंकार को कैसे सुधार कर सकते हैं? अहंकार एक माया है, उसी से मुक्त होने में एक गुरु आवश्यक है। माया तो अज्ञानता, अलक्ष्य और भावनाओं की एक ब्रह्म है। गुरु के बिना इस अहंकार को नहीं सकती। ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु बहुत आवश्यक है। महर्षि जी ने ज्ञानमुम वाल्वुम इसमें एक कवि दिया था। தன்முனைப்பு நீங்க ஒரு குரு அடைந்து தவமாற்றும் சாதனையால் உயரும் பொழுது நன்முனைப்பாம் அருள் தொண்டால் பயன் காண்போர்கள் நாத்தழுக்க பெருமையோடு போற்றுவார்கள். உன்முனைப்பு நிலவு ஒளி ரவியால் போல உயர்குருவின் ஒளி என்றே உணர்ந்து அடங்கு. என் ஒளியே சிறந்தது, இனி ரவி ஒளி ஏன் எனக்கு என்று நிலவு என்ன இருளே मिंजुम। इस तरह गुरु का अवश्य महर्षि जी ने बताते हैं। हमारा गुरु श्री वेदात्री महर्षि एक दिव्य गुरु है, प्यार करुणा की सागर है, दयालु है। स्वयं को जानने और विश्लेषण करने के बाद सभी के कल्याण और विश्व शांति के लिए इस मनो समृद्धि कला को दिया। कई बार विदेश यात्रा किया, कई पुस्तकों की रचना और कविताओं की सृजन किया, फिर भी अपने को ईश्वर कल्याण सेवक, उलग नल तोंडन इस तरह ही कहा। इतना विनम्रता, जरा भी अहंकार नहीं है। महर्षि ने इस अहंकार से बाहर आने के उपाय बताते हैं। मैंने इसे 9 श्रेणियों से विभाजित किया है, उसे एक एक के हम देखेंगे। ईशता की ज्ञान, ध्यान, विश्लेषण, जागृता, सदाचार जीवन, कर्मयोगी राह, सेवा, मौन व्रत, शुभ कामना, इस सभी से हम इस अहंकार को चुट सजा सकते हैं। ईशता की ज्ञान, सर्वशक्तिमान ईश्वर की
मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं। हम एक उपकरण ही है। इस सत्य को समझने पर अहंकार की माया स्थिति बदलते हैं। दूसरा, ध्यान। अहंकार की स्थिति में मन समाधान के बिना घूमते रहते हैं। उसे वापस लौटकर उसकी मूल पर रखना ही ध्यान। महर्षि ने दीक्षा से अति मुख्य 3 ध्यान देते हैं। पहला, आज्ञा ध्यान, 2 भ्रुवों के बीच में करना। कांत शक्ति की जमा के कारण एकाग्रता और स्मृति मिलते हैं। जागृता की स्थिति प्राप्त हुए है। अति विशेष रूप में दुष्ट दृढ़ता, दैट इज मुरट वैराग्यम, नफरत पर आधारित क्रोध, வெறுப்பை அடிப்படையாக கொண்ட சினம் चुन जाते हैं। ये ही अहंकार की रूट, मूल लक्षण है। इस आज्ञा ध्यान में ही इस अहंकार चुन जाते हैं। तुरीय ध्यान, सिर पर मन रखना। सक्षत दिमाग के कारण प्रपंच का रहस्य प्राप्त हुआ है। मन मूल अस्तित्व को समझकर उस पर जमा के लिए तैयारी से रखते हैं। तीसरा, तुर्यादि ध्यान, मूल स्थिति। मन ऐसी अवस्था जिसमें पूरी तरह से विलीन हो चुका है। अब मन नहीं है, तमिल में मनमற்ற निலை। उसकी तेरी सुयोग दशा ही ज्ञान संपूर्णता है। अहंकार पूरी रूप से धुल गया है। इसमें महर्षि ने एक सुंदर सॉन्ग हमको दिया था। இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஓர் அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும். நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கும் மட்டும் உறைந்து உறைந்து அந்நிலையில் பழகிக் கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும். கரை நீங்கி அறிவுமை பொருளாய் காணும் கரைந்து போம் தன் முனைப்பு காணும் தெய்வம்। इस करेंद पोम तन्मुनेपु कानुम देवम, अहंकार पूरी रूप से धुल गया है। ईश्वर का दर्शन मिलते हैं। सो अहंकार इस तुर्यादि ध्यान में भी चुन जाते हैं। नेक्स्ट वन, विश्लेषण। मन स्वपवित्र करने की स्थिति, ईश्वर से जुड़ने की एक दिव्य अभ्यास। अहंकार से उत्पन्न वाली 6 अवगुणों दुर्गुणों ध्यान से मिली हुई शांत स्थिति में अपने आप को विश्लेषण कर सद्गुणों के रूप में सुधार करते हैं, बदलते हैं। अहंकार बिल्कुल छूट जाने से इसे दैविक अभ्यास करते हैं। कैसे सद्गुणों कैसे दुर्गुणों सद्गुणों में बदलते हैं? कामना संतुष्ट मन से रूप में, क्रोध सहनशीलता, लोभ उदारता, मोह यौवन सुचिता, माश्चर्य क्षमा, इस तरह 6 अवगुणों सद्गुणों के रूप में बदल जाते हैं। नेक्स्ट वन, जागृता। अतीत के अनुभवों, वर्तमान की परिस्थिति और भविष्य के परिणामों को ध्यान रखकर सचेत रूप में जीना। सदाचार जीवन, सदाचार, कर्तव्य और दान तीनों मिली हुई जीवन जीना ही सदाचार जीवन। सदाचार द्वैत संस्था के रूप में किसी की तन या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, पीड़ितों को बरसत सहायता प्रदान करूंगा, इस तरह जीना ही सदाचार जीवन। कर्मयोगी राग, निष्काम भाव से, एक्सपेक्टेशन के बिना, एज पर भगवत गीता सेज न, डू योर ड्यूटी, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स। कर्तव्य को करना, इसी तरह लक्ष्य से जीवन जीना ही कर्मयोगी राग। सेवा, इस सारी दुनिया दैवीय शक्ति का प्रतिबिंब है। इस सत्य को भूले के बिना हमेशा समर्पण के भाव से हमको उपलब्धित के रूप में किसी के स्टेटस में हम रहेंगे तो उसी के रूप में सदा मदद करना ही सेवा। अगर आप करेंगे तो लाए हुए पाप दूर हो जाएगा।
नेक्स्ट वन मौन व्रत। ध्यान और विश्लेषण से जुड़ी हुई इस मौन व्रत एक महावर प्रसाद है। हमेशा शांत से रहने की स्थिति मिलेंगे। गमन किंचित भी नहीं है इस मौन व्रत में। आज हम सभी केंद्र में इस मौन व्रत चलाते रखते हैं ना। शुभकामना। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க वलमुடன்। मनो समृद्धि कला का एक महावाक्य है, जैसे वेद मंत्र की तरह। हमेशा उच्चारण करने से खुद को, परिवार को, समाज को और पूरी विश्व को संतुष्ट, शांत शांत सभी प्रकार के संतुष्टि प्राप्त सकते हैं। महर्षि की इस डिवाइन बातों को सुनिए। जीवन ईश्वर के कार्य क्षेत्र का हिस्सा, दट इज उइरो इறைவனின் இயக்க மண்டலம்। ज्ञान ईश्वर की छवि के रूप में कार्य करता है। அறிவு தெய்வத்தின் स्वरूपமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது। शरीर समाज का उपहार, उडलो समुदायத்தின் கொடை। इसमें मेरा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, उसका कहाँ है, अहंकार के लिए जगह कोई भी नहीं है। अहंकार इसमें दूर हो गया है। महर्षि ने कहते हैं अति मुख्य वचन। महर्षि की एक अति मुख्य वचन तो क्या है कि इंद्रियों के ब्रह्म में देखा, इंद्रियों के ब्रह्म में खो जाना, पुलन मयக்கத்தில் सिकी उसमें लीन हो जाना, அதில் மயங்கி आध्यात्मिक अवस्था को भूल जाना, आत्म निலை मरतल, ये तीनों अहंकार की पराकाष्ठा, अहंकारத்தின் उच्चकट्टम। इस तरह महर्षि जी ने अहंकार को जल्दी से चुनना ही एक लक्षण, मनुष्य का लक्षण इस तरह बताते हैं। इससे जीवन का उद्देश्य भुला दिया आएगा और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। हमारा गुरु श्री वेदात्री महर्षि हमें जीवन काल के दौरान किए हुए कमी को हटाकर ईश्वर के समान जीने की एक अति अद्भुत कला, मनोसमृद्धि कला सिखाई है। एक ऐसी कला जिसे सरल तरीके से सीखा जा सकता है। अच्छे जीवन शैली के लिए उपयुक्त एक खजाना है इस मनोसमृद्धि कला। मानवता को पुनर्जीवित करने वाला एक अच्छे विज्ञान सचेतनता की कला है इस मनोसमृद्धि कला। इस वर्ष 2025 बीत चुका है, नया साल 2026 आ रहा है। आइए हम अपने गुरु श्री वेदात्री महर्षि द्वारा प्रदत्त इस मनोसमृद्धि कला को सीखें, सिखाएं, जीवन में लागू करें, सेवा कर लाभ उठाएं। इस स्वर्ण संदर्भ के लिए इन्फ्यास स्काई ट्रस्ट और आदरणीय प्राध्यापक नरेश जी को मेरी धन्यवाद और शुभकामनाएं। सुनते सभी प्रिय मित्रों को बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सभी को मेरी नए वर्ष 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்। बहुत बहुत धन्यवाद जी।